Can I take a look? All my own rare editions have the same protagonist, the devil. Only the supreme masterpiece was missing. Nine Gates is the Kingdom of Shadows, a book reputed to have been written by Satan himself. I want you to go to Europe. I want you to get it for me. You mean the devil won't show up? Reputed to conjure up the Prince of Darkness in person. I'm afraid it already is. To travel in silence, to brave the arrows of misfortune, and fear neither noose nor fire. There have been men who have been burned alive for just a glimpse of what you are about to witness. इस मूवी में जॉनी डेप एक किताबों का डीलर होता है और उसका इस मूवी में नाम है डीन कॉल्सो। कॉल्सो ऐसी बुक्स खरीदता है जो बहुत पुरानी होती हैं और वो ऐसी बुक्स खरीदकर ज्यादा कीमत पर सेल करता है और इसीलिए कॉल्सो को बुक्स की और उनके राइटर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। एक बार कॉल्सो के पास एक आदमी आता है और ये आदमी बहुत रिच होता है। इसके पास एक बुक होती है जिसका नाम था द नाइन्थ गेट। वो कहता है कि ये बुक मैंने अभी खरीदी है, लेकिन ऐसी 3 बुक्स हैं और इनमें एक असली है। और वो कॉल्सो को बोलता है कि तुम्हें ये पता लगाना है कि इन तीनों में से असली किताब कौन सी है, क्योंकि एक बुक तो इसके पास है लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये बुक असली है या नकली। यहाँ जो 2 बुक्स 2 अलग लोगों के पास है उनमें से कोई असली है। अब कॉल्सो को करना ये है कि वो उन 2 लोगों को ढूंढे जिनके पास वो 2 बुक्स हैं। वहाँ जाकर वो तीनों बुक्स को मैच करे और अगर इनकी बुक असली है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी बुक नकली है तो कॉल्सो को असली बुक को हासिल करके इस आदमी को देना होगा। कॉल्सो ये काम करना नहीं चाहता लेकिन वो पैसे देकर इस काम को हाँ कर देता है। अब कॉल्सो सबसे पहले इस आदमी के पास जाता है जिससे इस रिच आदमी ने ये बुक खरीदी थी। वहाँ जाकर कॉल्सो को ये पता चलता है कि इस आदमी ने इस बुक को बेचते ही सुसाइड कर ली थी। कॉल्सो इसकी वाइफ से मिलता है और उसकी वाइफ उसे इस बुक स्टोर का नाम बताती है जहाँ से ये बुक खरीदी गई थी। अब कॉल्सो वहाँ से निकलता है और कॉल्सो को ये लगता है कि इसका कोई पीछा कर रहा है। इसके बाद कॉल्सो उस बुक स्टोर पर पहुंच जाता है जहाँ से ये बुक खरीदी गई थी। इस बुक स्टोर का जो ओनर होता है वो कॉल्सो का फ्रेंड था। कॉल्सो अब समझ चुका था कि इस बुक में कोई खास बात है, इसलिए कोई इसका पीछा कर रहा है और इसीलिए वो इस बुक को अपने फ्रेंड बर्नी को देकर वहाँ से चला जाता है ताकि ये बुक इसके पास सेव रहे। अब बाद में कॉल्सो जब बर्नी के पास जाता है तो वो देखता है कि इसका किसी ने कत्ल कर दिया है, उसे उल्टा लटकाया होता है और वो मर चुका होता है। और जाहिर है बर्नी को किसी ने इस बुक की वजह से मारा है, लेकिन बर्नी ने इस बुक को कहीं छुपा दिया था, इसलिए वो बुक अभी भी वही होती है जो बाद में कॉल्सो को मिल जाती है। अब कॉल्सो इस बुक को लेकर स्पेन जाता है क्योंकि इस बुक की दूसरी कॉपी स्पेन में है और स्पेन में वो सैनिजा ब्रदर्स की शॉप पर जाता है क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिन्होंने द नाइन्थ गेट की इस कॉपी को सेल किया था जो अभी कॉल्सो के पास है और इसीलिए कॉल्सो इनकी शॉप पर आता है। अब ये बताते हैं कि ऐसी 3 किताबें हैं और इन 3 बुक्स में 27 पहेलियां हैं, यानी कि हर एक बुक में 9 पहेलियां हैं और हर किताब में 3 पहेलियां सही हैं और जो 6 पहेलियां हैं वो गलत हैं। वो उसे बताते हैं कि एक किताब में जो 9 पहेलियां हैं उन 9 पहेलियों में 2 तरह के सिग्नेचर हैं, एक एटी यानी एनस्टीन टोर्जिया और एक एलसीएफ यानी कि लूसीफर। जो लूसीफर वाले सिग्नेचर हैं वो पहेलियां सही हैं। इसके बाद कॉल्सो इस जगह जाता है जहाँ पर इस बुक की दूसरी कॉपी है। ये कॉपी एक बुजुर्ग आदमी के पास है और जब वो इन दोनों का कंपैरिजन करता है तो उसे पता चलता है कि इन दोनों बुक्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन जहाँ जहाँ पर एलसीएफ के सिग्नेचर होते हैं वो पिक्चर थोड़ी सी अलग होती है। अब वहाँ से कॉल्सो चला जाता है और अगले दिन एक लड़की इसके रूम में आती है। वो लड़की उसे उस आदमी के घर ले जाती है, यानी कि इस बुजुर्ग आदमी के घर, और वहाँ पर इस आदमी का किसी ने कत्ल कर दिया होता है। जो इसके पास द नाइन्थ गेट की बुक थी, इस बुक को कातिल ने जला दिया होता है और साथ ही साथ इसने वो पेजेस भी फाड़ दिए होते हैं जिसमें ये पहेलियां होती हैं, यानी कि इस बुक में पहेलियों वाले पेज नहीं होते। अब ये सब देखकर कॉल्सो थोड़ा घबरा जाता है और उसे शक भी होता है कि जरूर इसमें कोई ना कोई मिस्ट्री है। कॉल्सो को अब खुद भी ये नहीं पता कि इस बुक की सच्चाई क्या है, इसीलिए वो इस आदमी को कॉल करता है जिसने उसे काम सौंपा है और वो इससे पूछता है कि इस बुक की हकीकत क्या है, क्योंकि अब तक 2 लोगों का कत्ल हो चुका है। लेकिन वो आदमी कॉल्सो को कुछ नहीं बताता और वो कहता है कि तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। अब कॉल्सो अपना काम पूरा करने के लिए पेरिस की तरफ निकलता है क्योंकि इस बुक की 3rd कॉपी पेरिस में एक लेडी के पास है। जब कॉल्सो वहाँ जाता है तो वो लेडी उसे वो बुक देने से मना कर देती है क्योंकि इस लेडी को बुक से बहुत प्यार होता है। वो जानती थी कि कॉल्सो पैसों के लिए काम करता है और वो लोगों को धोखा भी देता है, इसीलिए वो कॉल्सो को वो बुक देने से मना कर देती है। लेकिन कॉल्सो उसे बताता है कि द नाइन्थ गेट की 3 बुक्स हैं और 3 में से 2 बुक्स नकली हैं। अब भी वो लेडी इसकी बात पर यकीन नहीं करती। कॉल्सो से कहता है कि मुझे तुम्हारी बुक नहीं चाहिए, बस मैं तीनों बुक्स का कंपैरिजन करना चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो लेडी कहती है ठीक है, तुम देख सकते हो, और वो इसी के घर पर बुक को देखता है। और जब कॉल्सो बुक को देख रहा होता है, इसी बीच इसके सर पर कोई पीछे से वार करता है और कॉल्सो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो लेडी जिसने इसे बुक दी थी
उसे किसी ने मार दिया होता है और वहाँ से उस लेडी की बुक भी गायब हो चुकी थी। अब वो वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है और जब वो होटल में अपने रूम में पहुँचता है तो वो देखता है कि इसके रूम का सारा सामान बिखरा हुआ होता है और इसके पास जो बुक थी वो भी होटल से गायब हो चुकी थी। इसके बाद कॉल्सो बुक का पता लगाने के लिए एक हवेली में पहुंचता है और वो वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक रिचुअल कर रहे होते हैं और जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वही लेडी होती है जिसके हस्बैंड से द नाइन्थ गेट की पहली बुक इस रिच मैन ने खरीदी होती है। दरअसल ये बुक उस लेडी के हस्बैंड ने नहीं खरीदी होती बल्कि इसी ने अपने हस्बैंड से बुक खरीदने का कहा होता है और जब इसके हस्बैंड को इस बुक की हकीकत का पता चलता है तो वो इस बुक को सेल कर देता है और सुसाइड कर लेता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि कॉल्सो को बार बार ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दरअसल इसी लेडी ने अपने बॉडीगार्ड को कॉल्सो के पीछे लगाया होता है ताकि वो जब तीनों बुक्स को ढूंढ ले तो वो इससे ये बुक हासिल करके इस रिचुअल को कंप्लीट करके शैतान तक पहुंच जाए और सारी ताकतें हासिल करके अमर हो जाए। लेकिन जब ये सब चल रहा होता है तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने ये काम कॉल्सो को सौंपा था। इस आदमी का नाम बाल्कन होता है। बाल्कन वहाँ पर पहुंचकर इस लेडी को मार देता है और इसकी मौत देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब डर कर भाग जाते हैं। अब बाल्कन तीनों बुक्स लेकर एक सुनसान महल में जाता है और उसका पीछा करते करते कॉल्सो भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि बाल्कन ने रिचुअल की पूरी तैयारी कर रखी होती है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बीच उन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाता है जिसमें कॉल्सो दो लकड़ियों के दरमियान फंस जाता है। बाल्कन अपनी रिचुअल कंप्लीट करता है क्योंकि इसने इन पहेलियों को सुलझा लिया है। इन्हें एक सीक्वेंस में रखने पर इसका ये मतलब बनता है कि सुनसान और वीरान रास्ते पर चलकर एक लंबी और महफूज जगह पर खुशकिस्मती लाकर किसी से भी बिना डरे सबसे बेहतरीन खेल खेल कर मिलेगी वो चाबी जो खोल देगी द नाइन्थ गेट का रास्ता। बाल्कन ने अब इन पहेलियों को सुलझा लिया है तो वो अमर है, इसलिए वो अपने ऊपर तेल डालता है और खुद को आग लगा लेता है क्योंकि वो अमर है और जल नहीं सकता। लेकिन होता कुछ और ही है, बाल्कन सच में जलना शुरू हो जाता है। तभी कॉल्सो खुद को वहाँ से आजाद करवा लेता है और वो तीनों बुक्स उठाता है और वहाँ से जाने से पहले वो बाल्कन को गन से शूट कर देता है। अब जब कॉल्सो इस जगह से बाहर निकलता है तो उसे वही लड़की मिलती है जो बार बार उसे बचाती है और यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी उसकी आंखें और चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। वो लड़की जाने से पहले कॉल्सो को बताती है कि बाल्कन क्यों मारा गया। मुझे बताती है कि जो नौवीं पहेली थी वो असली नहीं थी और असली पहेली उसे सैनिजा ब्रदर बुक स्टोर में मिलेगी। इसके बाद कॉल्सो वहाँ जाता है। वहाँ वो देखता है कि उन्होंने वो बुक स्टोर सेल कर दिया होता है। लेकिन जब वो वहाँ पर ढूंढता है तो उसे नौवीं पहेली मिल जाती है और वो इस पहेली को लेकर उसी महल के बाहर पहुँचता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ बहुत रोशनी होती है। इसका मतलब ये है कि कॉल्सो ने द नाइन्थ गेट की पहेली को सुलझा लिया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।